विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज सिर्फ 500 मीटर के दायरे में वीवीआईपी जोन में संसद भवन से लेकर और निर्वाचन आयोग के यानी चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये सिर्फ 500 मीटर का दायरा है और इसी 500 मीटर के दायरे में जबरदस्त बवाल हुआ है। विपक्ष के 300 सांसद राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिलाकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए, नारे लगाते हुए दिखाई दिए। और किस तरीके के नारे थे वो शायद इन 11 सालों की जो मोदी सरकार है इनमें कभी कभार ऐसा मंजर देखने को मिला होगा। नारे लगाते दिखे विपक्षी सांसद, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी नहीं चलेगी, वोट चोरी बंद करो। और फिर आगे देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कायर जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ। मोदी शाह कायर है। अब इन सारे विपक्षी सांसदों को दरअसल जाना था चुनाव आयोग के दफ्तर, एक डॉक्यूमेंट सौंपना था, लेकिन बीच में आ गई दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस ने लगा दी परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग। अब जो मंजर और तस्वीरें दिखी वो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाना जरूरी है, मुझे हटा दीजिए स्क्रीन से। और वो सारी तस्वीरें दिखाइए जो आज नजारा पेश आया, मुझे बिल्कुल हटा दीजिए स्क्रीन से। सबसे पहले अखिलेश यादव की तस्वीरें दिखाइए। जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो बैरिकेडिंग फांद कर दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दिए और उनके पीछे पूरा समाजवादी पार्टी के नेताओं का रेला था। बैरिकेडिंग फांदी, उसके बाद भी जब आगे जाने का मौका नहीं दिया दिल्ली पुलिस ने तो जमीन पर बैठ गए, धरने पर बैठ गए। मीडिया को भी ललकारते दिखे कि ये तो बीजेपी का एजेंडा चलाने वाले चैनल है। बयान देने से ही मना कर दिया अखिलेश यादव ने, यह भी हुआ। अब इस तस्वीर के बाद तस्वीर दिखाइए विपक्षी नेताओं की। अब इसके बाद क्या हुआ कि बड़े नेता सुप्रिया सुले, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, दीपेंद्र हुड्डा, संजय राउत, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शायद मैं ले चुकी हूं, इन सारे नेताओं को बसों में भरा गया। वो तस्वीरें अगर हो तो वो भी दिखाइए। इन सारे नेताओं को बसों में भरा गया और ले जाया गया संसद भवन पुलिस स्टेशन, जो सबसे नजदीक का पुलिस स्टेशन है। ये तस्वीरें दिखाइए। दिल्ली पुलिस ने सबको कस्टडी में लिया, हिरासत में लिया और सब बसों में भरकर ले जाए गए पुलिस स्टेशन तक। अब इन तस्वीरों के बाद दरअसल फिर बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। हालांकि 2 घंटे रखा भी गया। वो जो तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखा रही थी, इस तरीके का नजारा भी पेश आया। भिड़ंत हुई बाकायदा दिल्ली पुलिस से, राहुल गांधी की भी, केसी वेणुगोपाल की भी, अखिलेश यादव की भी। महिला सांसद बेहोश भी हुई। टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। एक और सांसद बेहोश हुई, उन्हें दवाई खिलाते हुए भी दिखे विपक्षी नेता। अब दरअसल इसके बाद बयानों का दौर शुरू हुआ कि भाई हम तो चुनाव आयोग से मिलने जा रहे थे। अब राहुल गांधी का वो बयान सुनाइए जो बस में बैठे हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि डरा हुआ है चुनाव आयोग। सुनाइए जरा राहुल गांधी क्या कह रहे थे। उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है।
इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें। अगर ये वोट रोक रहे हैं, जनता का वोट रोक रहे हैं, तो हम जनता का वोट बचाने के लिए बोल रहे हैं। जनता का वोट बचे, इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूँ। कम से कम चुनाव आयोग उनमें कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। अब दरअसल जो सबसे बड़ी हुंकार आज भरी गई वो ये भरी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 1 मैन 1 वोट, एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है, और हमने कर्नाटक में बड़ा क्लियरली दिखा दिया कि 1 मैन 1 वोट नहीं है, 1 मैन मल्टीपल वोट है, सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा डेटा नहीं है। सवाल पूछा गया बाकायदा कि भाई आप हलफनामा भरकर क्यों नहीं दे देते अगर सारे आपके आरोप संजीदा हैं और सच्चे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा मेरा डेटा है ही नहीं, ये तो चुनाव आयोग का डेटा है। चुनाव आयोग डेटा उठा ले और उसे अपनी वेबसाइट पर डाल दे, खुद पता चल जाएगा। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता वोट चोरी के सारे सबूत दे दिए, फिर बीजेपी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। खड़गे कह रहे हैं अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचने देना चाहती तो सरकार को डर किस चीज का है। मोदी सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। और फिर आज दरअसल कमाल का सूरत हाल यह भी दिखा कि जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में है ही नहीं, उसके भी नेता संजय सिंह बोलते हुए दिखे। संजय सिंह कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर यह बड़ा हमला है, वोट चोरी को लेकर सबसे बड़ा सच सामने आया है। सांसद जो सच बताना चाहते थे उन्हें रास्ते में रोक लिया गया। अलग अलग राज्यों में चुनाव आयोग ने वोट की चोरी करके बीजेपी को जिताया है। अखिलेश यादव कह चुके हैं कि हमने 18,000 वोट डिलीशन का हलफनामा दे दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने क्या किया पिछले 3 साल में? 2022 के चुनाव में धांधली हुई, हमने तो हलफनामा भी भरकर दे दिया। और इसके अलावा सारा जो विपक्ष है यानी कि इंडिया ब्लॉक है वो एकजुट दिखा। और इस बीच एक और तस्वीर संसद से दिखी। भाई सारे विपक्षी सांसद तो हिरासत में थे, कस्टडी में बैठे हुए थे पुलिस स्टेशन में 2 घंटे तक। इस बीच सरकार ने बहुत सारे महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पेश भी कर दिए और पास भी करा लिए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल पास करा लिया गया। मणिपुर को लेकर 3 बिल पेश कर दिए गए। अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में गोवा विधानसभा में एसटी रिजर्वेशन से संबंधित बिल पेश कर दिया। इस पर भी विपक्ष ने करारा तंज किया कि हाउस में ऑर्डर हाउस में है नहीं और मोदी सरकार अपनी मनमर्जी से बिल पास कराना चाहती है, बिल पास करा रही है। लेकिन जो संसद में और संसद के बाहर सत्ता पक्ष के सदस्यों का काउंटर सामने आया वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने बहुत समय बर्बाद कर दिया। हर दिन अब देश और संसद का समय एक मुद्दे पर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। ये तो एक व्यक्ति की मूर्खता है, राहुल गांधी की। एक व्यक्ति और एक परिवार की वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता। अब मूर्ख बता दिया संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी को। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के विरुद्ध है। अगर कोई संविधान के खिलाफ काम कर रहा है तो उसकी अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस ईवीएम के बारे में झूठ बोलती है, महाराष्ट्र चुनाव हरियाणा चुनाव का मुद्दा उठाती है, झूठ का पहाड़ खड़ा करती है। ये उनकी सोची समझी रणनीति है, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। अब ये तो लड़ाई बेसिकली विपक्ष बनाम ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग बनाम विपक्ष की लड़ाई है। इसमें बीजेपी सर्टिफिकेट देने क्यों उतर आती है ये अभी तक किसी की समझ से परे है। चुनाव आयोग सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और बता दे कि जितने राहुल गांधी ने आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कि कर्नाटका में 40,000 वोट ऐसे हैं जो हाउस नंबर 00 पर बने, 11,000 ऐसे वोट हैं जो 1 से ज्यादा जगहों पर लिस्टेड है। ये तो चुनाव आयोग का डेटा है, पेपर कॉपीज के तौर पर चुनाव आयोग ने दिया है कांग्रेस पार्टी को।
तो दूध का दूध पानी का पानी करते हुए चुनाव आयोग क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, और इसे अगर अराजकता बताया जाएगा तो फिर क्या इस मुद्दे का समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा? मैं सुनाती हूं आपको धर्मेंद्र प्रधान और किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। आज देश को स्पष्ट हो गया है कि पूरी बेबुनियाद बात लेकर बेबुनियाद विषय को इन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन देश की जनता समझदार है और देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब फिर एक बार बिहार के चुनाव में देगी। और कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। दरअसल मैंने धर्मेंद्र प्रधान कहा था, पीयूष गोयल का बयान मैंने आपको सुनाया। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। वोट चोरी पर 300 सांसदों की चढ़ाई, इंडिया को कबूल है राहुल की अगुवाई। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, एफिडेविट से राहुल का इनकार, डेटा देने पर चुनाव आयोग होगा तैयार। मेरे